हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन सीरीज़ में आज हम ये बात करेंगे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पीछे कौन कौन से क्लिनिकल, कौन कौन से साइकोलॉजिकल और कौन से एटीट्यूडनल इशू रहता है। आज हम क्लियरली इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उसके पीछे कौन कौन से ऐसे डिसीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो अंडरलाइन कॉज होते हैं और उसके कारण हम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टी फील करते हैं या कमज़ोरी महसूस करते हैं या उसको हम क्लियरली परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बहुत कॉमन है, और जो आजकल जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, लोग बहुत स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, उसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन डे बाई डे बढ़ रहा है और बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है। ये लाइफ स्टाइल कॉज है इसके पीछे, बट कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ क्लिनिकल कॉज भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे हो सकते हैं। कोई बीमारी भी उसके पीछे रीज़न हो सकता है, या आपका एटीट्यूड भी एक रीज़न हो सकता है। नंबर 2 पे है प्री मेस्ट्रुअल एजुकुलेशन, मतलब किसी भी इंसान का बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, मतलब ड्यूरेशन बहुत कम रहना और उसका कंट्रोल ना कर पाना, ये एक रीज़न होता है। थर्ड पॉइंट है लोगों में लिक्यूरिया है या फिर यूटीआई है। कई बार ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों में यूटीआई इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक रहता है, या लिक्यूरिया मीन्स वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम धात आना भी कह सकते हैं, जिसे हम सफ़ेद पानी भी कई बार कहते हैं, जिसे हम कोई सेक्सुअल बीमारी के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं। कोई मतलब गुप्त बीमारी है, कोई छिपी हुई बीमारी है, इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत लंबे समय तक हम इस प्रॉब्लम के साथ जीते रहते हैं। और इवन हम डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं करते, इवन हम किसी से बात नहीं करते। हमें ये लगता है कि ये बहुत गुप्त रोग है या कुछ छिपी हुई बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ये तो छिपी हुई बीमारी है, ना ही गुप्त रोग है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सेक्स हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और सेक्सुअल रिएक्शन जैसे हम यूरिन पास करते हैं या दूसरे जो हमारे वाइटल रिएक्शंस हैं बॉडी के, उसी तरह से सेक्सुअल रिएक्शंस होते हैं। यदि हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है तो हमारे सेक्सुअल जो ऑर्गेन्स है उसमें भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और यूरिन की पाइप में या फिर किडनी में या और दूसरे जो ऑर्गेन्स हैं उसमें भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप उसको केवल एक इन्फेक्शन की तरह ही रिकॉग्नाइज करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट है आपका अनकंट्रोल्ड मतलब सिक्रीशन, जिसे हम कह सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों में यदि वो कोई पिक्चर देख लें, या वो कोई पॉर्न देख लें, या वो किसी को इमेजिनेट कर लें, या किसी से बात कर लें, या इवन हल्का फुल्का किसी को टच कर लें, तो वो सिक्रीशन शुरू हो जाता है और उनका वो सिक्रीशन जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। या अपने पार्टनर से बात करने के तुरंत बाद या बहुत जल्दी वो सिक्रीशन शुरू हो जाता है और वो उस सिक्रीशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे कि उन्हें सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होती है और अच्छे से वो सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाते। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, मतलब जो आजकल सेक्स डिज़ायर की कमी है, या ये जो प्रॉब्लम है मैन फीमेल दोनों में ही, मेल फीमेल दोनों में ही ये प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही है, और ये भी टोटली लाइफ स्टाइल इशू है। बट इसके पीछे कोई अंडरलाइन क्लिनिकल रीज़न या कोई बीमारी भी हो सकती है। आपका स्पर्म काउंट का कम होना, या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन का कम होना। सेम थिंग विद द फीमेल में ओवुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर कई बार ये देखा जाता है कि कोई हार्मोनल अंडरलाइन इशू हो सकता है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट है एंजाइटी, जो बहुत कॉमन है। एंजाइटी लोगों को बहुत ज़्यादा होती है जब वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, उससे पहले उन्हें बहुत एंजाइटी रहती है और बहुत सारे थॉट्स के साथ वो डील करते हैं, मल्टीपल थॉट्स के साथ, कि वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, ड्यूरेशन प्रॉपर होगा या नहीं, सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं, एंड हाउ दे विल बी जज बाई ईच अदर, सामने वाला कैसा सोचेगा। तो बहुत सारी क्वेरीज ये चलती रहती है। इसके बाद है नेक्स्ट डिप्रेशन। बहुत सारे कॉज हैं जिसके पीछे, लेकिन डिप्रेशन के पीछे ये भी एक कॉज हो सकता है कि वो कई बार ये मान बैठते हैं लोग कि हम सेक्सुअली अनफिट हैं, या सेक्सुअली हम वीक हैं, या हम सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर सकते, वी कांट जस्टिफाई विद ए पार्टनर एज ए मैन। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको भी समझने की आवश्यकता है। और पुअर कॉन्फिडेंस, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कमज़ोर रहता है, बहुत टूटा रहता है, और आपको बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है,
नेक्स्ट है फिर फोकस नहीं कर पाते हैं आप। फोकस मतलब आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, आप फोर प्ले को अटेंड नहीं कर पाते हैं। और जो सेक्स से पहले जो फोर प्ले है, टचिंग है, हगिंग है, किसिंग है, स्मूचिंग है, उन सब में आप कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि आप इन्वॉल्व नहीं होते, कनेक्ट नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों का रिजल्ट होता है कि आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस वीक होता है या फिर आप सेक्सुअली प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इन सारे रीज़न्स को हमें समझना होगा, इनको हमें डायग्नोस करना होगा। यदि कोई अंडरलाइन हमें रीज़न है हमारे साथ तो उसको ट्रीट करना होगा। उसको ट्रीट करने के बाद, उसको समझने के बाद आप कंप्लीटली सेक्स कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, और आपका वो कॉन्फिडेंस आप पर वो वापस आएगा कि आप एक कंप्लीट मेल या कंप्लीट फीमेल हैं। और लेकिन उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें, वीडियो को पूरा देखें, अंडरस्टैंड करें, लोगों से शेयर करें, इवन अपने फ्रेंड से बात करें, इवन डिस्कस करें। जैसे हम नॉर्मल बातों को डिस्कस करते हैं, जैसे हम पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, जैसे हम रिलीजन की बातें करते हैं, या जैसे हम दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, तो आप अपने सेम एज ग्रुप के जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, इवन द काउंसलर और द फिजिशियन और द सेक्सोलॉजिस्ट के साथ भी आप ये सारी क्वेरीज रख सकते हैं। तो आप जब ये डिस्कशन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो इससे आपको ये समझ आएगा कि आपके साथ क्या कोई अंडरलाइन क्लिनिकल रीज़न है या फिर दैट इज़ ए ओनली लेक ऑफ द कॉन्फिडेंस, और केवल एक ये साइकोलॉजिकल भावनात्मक इशू आपने बना रखा है, एक टैबू आपने बना रखा है। तो इन सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।